जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ विषय चर्चा पर चल रहा था, जैसे अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ कर लगाना। टैरिफ कर क्या होता है, इसे जानने से पहले हम अमेरिका के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। चलिए देखते हैं अमेरिका के बारे में बेसिक जानकारी। अमेरिका के हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूएसए, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसे यूएसए इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़ा देश बनाते हैं, जिसे संघ कहते हैं। संघ के लिए दो शब्द यूज होता है, एक होता है यूनियन और दूसरा होता है फेडरेशन। जो अमेरिका है वो फेडरेशन का यूज करता है, मतलब छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़ा देश बनाते हैं। इसमें से जो भी एक राज्य चाहे तो आसानी से अलग होकर अपना खुद का एक देश बना लेता है, जबकि यूनियन में ऐसा नहीं है। भारत जो है वो यूनियन है, यूनियन का प्रयोग करता है। भारत में अगर कोई भी देश एक बार आकर भारत से मिल जाए तो वो अपनी पूरी ताकत लगा दे, तब भी भारत से अलग नहीं हो सकता है। इसलिए भारत यूनियन का प्रयोग करता है, जबकि अमेरिका फेडरेशन का। अब पूछेगा कि अमेरिका की राजधानी क्या है, जिसको कैपिटल होते हैं, कैपिटल ऑफ अमेरिका या अमेरिका की राजधानी। तो एक जगह जिसका नाम है वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कोलंबिया। लार्जेस्ट शहर ऑफ अमेरिका, मतलब सबसे बड़ा शहर अमेरिका में कौन सा है, तो लगाइएगा न्यूयॉर्क सिटी। दुनिया का सबसे मशहूर शेयर मार्केट है। वहाँ पर जहाँ इसका हेड क्वार्टर है उस गली का नाम है वॉल स्ट्रीट। जैसे भारत में BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम है ब्रोकर स्ट्रीट, मतलब दलाल गली के नाम से जाना जाता है। आप भी अगर आप मुंबई में चले जाएंगे और पूछेंगे कि हमें दलाल स्ट्रीट जाना है तो सभी लोग बता देंगे कि दलाल स्ट्रीट मतलब BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब चलिए देखते हैं कि पॉपुलेशन, वहाँ की अमेरिका की जनसंख्या कितनी है। वहाँ पर अमेरिका की जनसंख्या 34 करोड़, अगर मिलियन में देखा जाए तो 340 मिलियन होगा। 340 मिलियन लोग रहते हैं यहाँ पर। अमेरिका में पैसा बहुत ज़्यादा है, तकनीक बहुत ज़्यादा है, सब देश से ज़्यादा यहाँ पर पैसा और तकनीक देखने को मिलती है। अब चलिए देखते हैं वहाँ पर भाषा कौन सा बोला जाता है। अंग्रेजी में लैंग्वेज सबसे ज़्यादा अंग्रेजी, उसके बाद स्पेनिश बोलते हैं लोग। और उसके बाद देखते हैं करेंसी, मुद्रा। वहाँ पर कौन सा करेंसी चलता है, तो USD, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। दुनिया में कुछ भी खरीदने बेचने के लिए USD का प्रयोग होता है, जिसको अंग्रेजी में डॉलर करते हैं। जैसे मानिए हमें कोई सामान, जैसे तेल खरीदना है या सोना खरीदना है या फिर कोई मशीनरी सामान, सब कुछ डॉलर में बिकता है। बेचने या खरीदने के लिए हम डॉलर में कुछ भी सामान को बेचते हैं। जैसे भारत में एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है। जैसे भारत का सामान अगर विदेश में बेचा जाएगा तो डॉलर में बेचा जाएगा, ना कि रुपया में। चलिए अब देखते हैं वहाँ का जो होता है पॉलिटिकल सिस्टम कैसा चलता है। देखिए वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र है। वहाँ पर जनता सर्वोच्च होती है, जनता के द्वारा वहाँ पर सरकार चुना जाता है। राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होता है सबसे ताकतवर होता है, मतलब हम और आपके जैसे लोग राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट भाग लेते हैं और राष्ट्रपति को चुनते हैं। राष्ट्रपति सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है। वहाँ के जो भी फैसला होगा, डिसीजन होगा, सब राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, लगाइएगा डोनाल्ड ट्रंप। अब चलिए देखते हैं कि जो अमेरिका में संसद जो होता है, जैसे भारत में संसद को बोलते हैं अंग्रेजी में पार्लियामेंट, वैसे ही अमेरिका के संसद को अंग्रेजी में बोला जाता है कांग्रेस। कांग्रेस जो होता है अमेरिका के संसद, उसे दो भागों में बांटते हैं। पहला होगा सीनेट और दूसरा होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सीनेट का मतलब समझ जाइए राज्यसभा जो जैसे भारत में, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मतलब समझ जाइए लोकसभा। अब चलिए देखते हैं मिलिट्री पावर, जो सेना शक्ति है वो अमेरिका के पास कितना है। अमेरिका के पास नेवी सबसे ज़्यादा है, एयरफोर्स और आर्मी। नेवी का मतलब समझिए जो समुद्र में रहते हैं, समुद्र में युद्ध करते हैं। एयरफोर्स का मतलब समझ जाइए वायुमंडल में ऊपर जो जहाज लेकर चलते हैं। और आर्मी का मतलब समझ जाइए जो थल पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। देश में नंबर 1 या 2 पर मतलब पाए जाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कभी कभी देश 1 पर आ जाता है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी कभी कभी 2 पर। 1 पर कभी कभी फ्रांस चला आता है, फ्रांस के पास भी सबसे ज़्यादा सेना देखने को मिलता है, और कभी कभी अमेरिका। इसीलिए कभी कभी 1-2 पर मतलब बदलता रहता है। एटम बम जो होता है, परमाणु बम, सबसे ज़्यादा मतलब ढेरों देखने को मिलता है।
नाटो जैसे बड़े संगठन इसको लीड करते हैं। नाटो क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे। चलिए अब देखते हैं कि वहाँ का इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था होता है वो कैसा है। दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमिक देखने को मिलती है, जितने भी देश हैं सबसे टॉप इकोनॉमिक अमेरिका में देखने को मिलती है। जीडीपी जो वहाँ का होता है टॉप पर चलता है, मतलब नंबर 1 पर जीडीपी चलता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है आगे हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए जितने भी टेक कंपनियाँ हैं जैसे गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक, ये सभी अमेरिका में ही हैं, अमेरिका के ही हैं। और जैसे तेल, गैस, हथियार में भी, हाई टेक प्रोडक्ट में भी सुपर पावर है। हाई टेक जितने भी मिसाइल विसाइल होते हैं सब इसके पास हैं। अब चलिए देखते हैं भारत से इसका रिश्ता कैसा है। देखिए कभी दोस्ती, जैसे आईटी कंपनी क्या होता है आगे देखेंगे। जैसे छात्र, योग, बॉलीवुड एक्सेट्रा में कभी कभी दोस्ती जैसे व्यवहार करता है और कभी तकरार हो जाता है। जैसे तेल व्यापार रूस, चीन के मामलों में। अब इसका लोकेशन देखा जाए, भारत से या पूर्व की तरफ जाए या पश्चिम की तरफ जाए, अगर ईस्ट से जाए या वेस्ट से जाए, पहुँचेंगे आप अमेरिका ही। मतलब चलिए अब देखते हैं कि जो 50% टैरिफ कर होता है यह क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे टैरिफ कर। तो टैरिफ कर का मतलब होता है किसी देश के द्वारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर लगा टैक्स। मतलब आसान भाषा में समझिए, जैसे कोई भी सामान हम अपने देश में बनाते हैं और उसे विदेश में बेचते हैं, या फिर वहाँ का कोई सामान हम विदेश का कोई सामान अपने देश में लाते हैं, उस पर जो लगता है, उस पर जो टैक्स लगता है, उस पर जो फीस लगता है, उसी को बोलते हैं टैरिफ कर। अमेरिका ने कहा भारत जो है वो रूस से सस्ता तेल खरीदता है, जिससे हमें नुकसान होता है। इसलिए भारत से जो भी सामान जाता है, जैसे कपड़ा हो गया, गहना हो गया, दवा हो गया, जैसे समुद्री मछली, रसायन पर अमेरिका ने भारत पर 50% टैक्स लगा दिया है। अब मतलब देखिए, अब आसान भाषा में समझिए, अब भारत का कोई भी सामान जाए या कोई भी माल 100 रुपये में जब अमेरिका में जाएगा तो वहाँ पर जब वो बिकेगा तो वो 100 रुपये में नहीं, 150 रुपये में, मतलब 50% टैक्स लग गया है। तो अब भारत का कोई भी सामान जब अमेरिका में जाएगा, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का सामान है तो अमेरिका में 150 रुपया, 150 रुपया में वहाँ पर बिकेगा या वहाँ के लोग को खरीदेंगे मिलेगा। इससे भारत का नुकसान देखिए क्या होगा। भारत का सामान महंगा हो जाएगा। जो भारत का सामान है, जो भारत वाला यहाँ जो जा रहा है वहाँ पर महंगा मिलेगा। उससे नुकसान यह होगा कि वहाँ के लोग भारतीय चीज़ों को कम खरीदेंगे, क्योंकि वहाँ के लोग जब किसी भी चलिए एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि क्या होता है। चलिए अब देखते हैं जो 50% टैरिफ कर लगा है उसका उदाहरण लेकर समझते हैं। देखिए किसी गाँव में 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति का नाम है रामलाल, वो चीनी 100 रुपये में बेचता है। एक व्यक्ति का नाम है श्यामलाल, वो बाहर से चीनी लाते हैं और चीनी को 80 रुपये में बेचते हैं। तो आप लोग भी सोचिए किस व्यापारी का धंधा चलेगा, मतलब कौन से व्यापारी सबसे ज़्यादा चीनी बेचेंगे, 80 रुपये वाले मतलब श्यामलाल वाले। तब तक गांव के प्रधान आ जाते हैं, दोनों लोग आपस में विवाद हो जाता है। फिर गांव के प्रधान आ जाते हैं। जैसे गांव के प्रधान का मतलब समझिए अमेरिका, गांव के प्रधान का मतलब समझिए अमेरिका। जैसे अमेरिका और भारत का विवाद है तो अमेरिका। तो देखिए जो गांव के प्रधान आते हैं वो क्या करते हैं, श्यामलाल की चीनी पर 40% टैक्स लगा देते हैं। और जैसे ही 40% टैक्स लगाएंगे चीनी का दाम 120 रुपये हो जाएगा। जो चीनी श्यामलाल 80 रुपये में बेचते थे वो चीनी अब 120 रुपये में मिलेगा। तो नतीजा क्या पहुंचा, जो लोग हैं वो रामलाल की चीनी को खरीदेंगे, क्योंकि जब इनके श्यामलाल पर टैक्स लगा तो 80 रुपये की जगह अब 120 रुपये में मिलने लगा और श्यामलाल की चीनी 100 रुपये में मिलने लगा। तो लोग रामलाल की चीनी को खरीदेंगे और श्यामलाल जैसे यानी जैसे भारत पर लग गया है 50% टैक्स, तो उसे श्यामलाल लेकर समझिए भारत का धंधा क्या हो जाएगा, मंद पड़ जाएगा, या बहुत से कम लोग भारत के सामान को खरीदेंगे। इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा। देखिए सबसे पहला जो निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट का मतलब समझ जाइए, किसी भी सामान को अपने देश में बनाते हैं और इसको विदेशों में बेचते हैं, उसी को एक्सपोर्ट कहा जाता है। जिससे क्या होगा, एक्सपोर्ट घटेगा, क्योंकि जो भारतीय सामान हो जाएगा वो महंगा हो जाएगा। और जैसे ही भारतीय सामान महंगा हो जाएगा लोग कम खरीदने लगेंगे, और जब कम खरीदने लगेंगे तो देश का सामान विदेशों में बहुत कम जाने लगेगा।
किसान मजदूर प्रभावित होंगे। जो देश के किसान हैं, मजदूर लोग हैं, उन पर क्या असर होगा? खासकर वो लोग जो गहना, कपड़ा, समुद्री चीज़ों को अमेरिका में भेजते हैं, उन लोगों पर बहुत ही निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए भारत पर क्या असर पड़ेगा। तीसरा नंबर, रुपये कमज़ोर होगा। जो भारत का रुपया होता है वो कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि डॉलर की मांग बढ़ेगी। जब डॉलर की मांग बढ़ेगी तो रुपया अपने आप कम हो जाएगा और भारत का विदेशी व्यापार गड़बड़ा जाएगा। जैसे भारत से कोई भी विदेशी व्यापार भारत से कुछ भी विदेशी व्यापार होता है, तो जैसे भारत में जैसे किसी भी सामान को जब विदेश में ख़रीदते हैं तो उसको हम डॉलर में ख़रीदते हैं, न कि रुपया में। इसीलिए भारत का जो क्योंकि डॉलर की मांग बढ़ेगी और भारत का जो विदेशी व्यापार है वो मतलब गड़बड़ा जाएगा, मतलब सही से नहीं चलेगा, क्योंकि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा नहीं होगा। जब ज़्यादा नहीं होगा तो भारत का सामान कोई खरीदेगा नहीं, और जैसे ही नहीं खरीदेगा तो भारत का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। और रोज़गार पर असर क्या होगा? जो हज़ारों मजदूर जिनकी रोजी रोटी एक्सपोर्ट पर निर्भर है, उनको दिक्कत होगी। जैसे कोई भी व्यक्ति कोई सामान बना रहा है, उसको जब बेचेगा नहीं, किसी देश में जाएगा नहीं, और वहाँ से जब लोग खरीदेंगे नहीं, तो उनको जो रोजी रोटी होता है, मतलब दिन का जो भी खर्चा होता है, रोजी रोटी होता है, वो चल नहीं पाएगा। इससे उन लोगों को दिक्कत झेलने को मिलेगी। अब देखिए भारत सरकार क्या कर सकती है और क्या कर रही है। पहला, जापान, यूरोप और खाड़ी देशों के साथ व्यापार खुल रही है, मतलब नया व्यापार खोलने की चर्चा हो रही है। अमेरिका को समझाने की कोशिश कर रही है कि हम रूस से सस्ते में तेल खरीदते हैं और पेट्रोल को सस्ते रखते हैं, ताकि हमारे देश में जो गरीब और मजदूर लोग हैं उनको राहत मिल सके। कुछ स्थानीय उद्योगों को सरकारी मदद भी दी जा रही है। चलिए कुछ उदाहरण लेकर समझते हैं और आसान भाषा में समझ जाएंगे कि भारत सरकार मतलब क्या कर रही है। चलिए देखते हैं कि अमेरिका 50% टैक्स लगा दिया, इससे हमें क्या सीख मिलती है। देखिए, यह पूरा मामला हमें यह सिखाता है कि किसी एक ही ग्राहक जैसे अमेरिका पर निर्भर हो जाए तो वो जब चाहे हमारी कमर तोड़ सकता है। हमें अपना खेत मतलब व्यापार कई जगह बोना चाहिए। मतलब आसान भाषा में कहें तो हमें किसी एक ग्राहक के ऊपर नहीं निर्भर रहना चाहिए। हमें कम से कम 2, 3 या 10, 20 जितने ग्राहक होंगे उतने हमारे लिए फ़ायदा होगा। नहीं तो हम एक ग्राहक पर टिके रहेंगे तो वो जब चाहेगा हमारी कमर तोड़ सकता है। अगर वो व्यापार मतलब सामान लेना बंद कर देगा तो हमारे देश का इंपोर्ट कम हो जाएगा और किसान और मजदूरों की रोजी रोटी में दिक्कत होगी। इसलिए देखिए लिखा है हमें अपना व्यापार कई जगह बोना चाहिए। मतलब व्यापार मतलब खेत का मतलब समझिए, व्यापार मतलब कई जगह बोना चाहिए। भारत को चाहिए कि दुनिया के कई देशों के साथ व्यापार करे, किसी एक देश पर निर्भर न रहे। वो कम से कम 2, 3, 4, 5 या 10 भी उससे भी अधिक देशों के साथ व्यापार करें, ताकि किसी एक के नखरे से हमारा पेट न कटे। पेट न कटे का मतलब पेट का कटना नहीं है, पेट न कटे का मतलब है भूखा रहना। तो ये था आज का टैरिफ टैक्स। तो कमेंट करके बताएं कि टैरिफ टैक्स समझ में आया कि नहीं। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।